हाँ जी। जय हिंद सभी को। नमस्कार। चलो, तो एक बहुत बड़ी डिमांड थी तुम लोगों की। किसको लेकर? फ्रेजल वर्ब्स को लेकर। तो आज हम मैदान में उतरे हैं फ्रेजल वर्ब्स के साथ। ठीक है भाई। बाकुम्ब्रो, रण बाकुम्ब्रो। तो चलो फिर, हो जाओ तैयार एक धुआंधार प्रैक्टिस सेशन के लिए। तूफान मचा देंगे। तो पीडीएफ क्योंकि तुम्हारे पास आई गई थी ऑलरेडी। ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फटाफट आंसर देना मुझे तुम लोग। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास में फ्रेजल वर्ब का। ही इज फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के लिए वो क्या है? योग्य है। और योग्य होने के लिए आपको एलिजिबल के लिए आपको चाहिए फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब है कट आउट। कट आउट का मतलब होता है एलिजिबल, योग्य होना, किसी चीज के लायक होना। दिस इज कॉल्ड कट आउट। ठीक है। नेक्स्ट अगला। रीता एक फैमिली, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करती है। तो कम्स ऑफ का जो मतलब होता है दैट इज बिलोंग्स टू। क्योंकि आपने कर ली है, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा यहां से। ठीक है, बोल दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द वर्कर्स हैव बीन फॉर वांट ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से उनको निकाल दिया गया है। तो लेड ऑफ। देखो बच्चों, प्रेजेंट में अगर इसकी बात करें तो ले ऑफ होता है। और ले ऑफ का मतलब होता है रिमूव, किसी को नौकरी से निकाल देना। दिस इज कॉल्ड ले ऑफ कर देना। ठीक है, जॉब से निकाल देना। ही इज ऑलवेज रनिंग डाउन। लिखना चालू करो स्पीड में फटाफट। रनिंग डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना। तो अपने बड़े भाई को हमेशा रन डाउन करता है। रन डाउन का मतलब हुआ है आलोचना करना किसी की। ठीक है। पीडीएफ तो डाल दीजिए ना इनको। हाँ बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ही स्मोकिंग टू सेव मनी। उसने स्मोकिंग करना पैसे बचाने की वजह से क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो गिव अप। गिव अप का मतलब होता है किसी काम को करना बंद कर देना, जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉप डूइंग समथिंग। द यंग चाइल्ड गैप हिज ग्रैंड डॉटर। यंग बच्चा जो है अपनी ग्रैंड फादर की क्या करता है? देखभाल नहीं करता, उनके जैसा दिखाई देता है। तो उनके जैसा दिखाई देता है तो टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? रिजेंबल। जब हम किसी के जैसे दिखाई देते हैं तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? रिजेंबल कहते हैं। कुछ चोर जो है उसके घर में पिछली रात घुस गए, तो इसे कहते हैं ब्रोक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स। ठीक है, एंटर बाय फोर्स। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इनके भी ऑप्शन के बता दीजिए। तो मैं इनके इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे होना क्या है कि जब क्वेश्चंस और आगे बढ़ेंगे तो ये वाले ऑप्शन अपने आप ही अगले उसमें आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे ही एक्सप्लेन हो जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक। द विंटर सीजन हैज सेट इन। सेट इन का मतलब होता है बिगिन, बिगिनिंग ऑफ वेदर। मौसम की शुरुआत होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट इन कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ वेदर। सेट इन मीन्स बिगिनिंग ऑफ वेदर। ठीक है। नेक्स्ट। अगला। द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय। बुद्धिमान लोग जो हैं हमेशा जो अपना पैसा है उसे क्या करते हैं? बचाते हैं। मतलब क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए
ठीक है भाई। तो वाइज मैन ऑलवेज मनी फॉर देयर ओल्ड एज, बुढ़ापे के लिए अपना क्या करते हैं, ले बाय। ले बाय का मतलब क्या होता है, सेव, पैसा क्या करना। ले बाय करने का अर्थ है टू सेव मनी। व्हेन यू ले बाय मनी इट मींस यू डू व्हाट, यू सेव मनी। ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड नेवर लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट। अपने दोस्तों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यू मस्ट लर्न टू, ऑनेस्ट मीन्स लिव बाय। लिव बाय का मतलब होता है लिव बाय एनी मेथड, किसी मेथड से जीना। तो तुम्हें ईमानदारी से जीना सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी इनमें कोई और मीनिंग कुछ नहीं देता है, ठीक है। लिव बाय, तुम्हें ईमानदारी से जीने का तरीका ढूंढना चाहिए। अ कमेटी वॉज सेटअप। सेटअप का मतलब होता है मेक, कोई कमेटी बनाना, ठीक है। टू मेक अ कमेटी, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। लुक इनटू आपको पता ही है, इन्वेस्टिगेट। उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया। तो निर्माण करना क्या होता है, सेटअप। हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबेज हिम हिज एवरी ऑर्डर। तो उसकी क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है। तो लुक अप टू का मतलब हो जाएगा रेस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना। इनमें से आधे तो फ्रेजल वर्ब है ही नहीं, वो ऐसे ही लिखे हुए हैं, लुक डाउन, लुक बैक, जिनका मतलब ही नहीं है कोई। ऑन द पासिंग अवे, पास अवे का मतलब है डाई, मृत्यु होने पर। उसके पिताजी की मृत्यु होने पर मैंने उसे, कंडोलेंस का मतलब है सिंपैथी, मैंने उसे सहानुभूति का एक क्या भेजा, मैसेज भेजा। 15, द स्टूडेंट्स वर बाय द प्रिंसिपल। तो पुल अप, पुल अप का मतलब क्या हो जाएगा, स्कोल्ड। स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के बिहेवियर के लिए क्लास टीचर के साथ क्या किया गया, पुल अप किया गया, स्कोल्ड किया गया। द पुलिस राउंडेड अप, राउंड अप का मतलब होता है अरेस्ट। पुलिस ने अरेस्ट किया एंटी सोशल एलिमेंट्स को, गिरफ्तार किया लास्ट नाइट। तो राउंड अप का मतलब हो जाएगा अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। उसने धोखा देने की, हुडविंग मतलब चीट करने की कोशिश की मुझे, बट आई वॉज एबल टू हिज गेम। तो सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब होता है किसी की चाल को पहचानना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ समवन, ठीक है, किसी की चाल को पहचानना, इसे हुडविंग कर लेना। सितंबर 1994 में प्लेग ब्रोक आउट, फिर से वही, ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, ठीक है। प्लेग जो है, हैजा जो है सूरत में फैल गया था। तो ब्रेकआउट का मतलब है किसी बीमारी का फैलना, ठीक है, किसी बीमारी का फैलना, किसी न्यूज का फैलना, किसी खबर का फैलना, इसे कहते हैं ब्रेकआउट होना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ही विल नेवर टेल यू हाउ ही केम बाय ह्यूज वेल्थ। कम बाय का मतलब होता है टू गेट समथिंग, कोई चीज अचानक से मिलना, टू गेट समथिंग सडनली, अचानक से किसी चीज का प्राप्त होना, इसे कहते हैं कम बाय। नेक्स्ट, प्राइजेस वर गिवन, हाँ अवे, गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटे गए। प्राइजेस को गिव अवे किया गया यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। नेक्स्ट, आई कुड नॉट मेक आउट, मेक आउट का मतलब है अंडरस्टैंड, कोई मीनिंग समझना, अंडरस्टैंड मीनिंग। तो कह रहा है उसकी बात से मुझे कोई अर्थ समझ में नहीं आया, इसे कहते हैं मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है कोई अर्थ निकाल पाना, कोई अर्थ पहचानना, दिस इज कॉल्ड मेक आउट। नेक्स्ट, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और वो हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के चला गया, ठीक है। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो ही वाउंडेड अप, वाइंड अप का मतलब होता है क्लोज, ठीक है। क्लोज डाउन मत लगा, क्लोज अप और क्लोज डाउन लगा दो, इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो वाइंड अप का मतलब होता है किसी व्यापार को क्या कर देना,
बंद कर देना, ये होता है वाइंड अप करना। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। तो सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट के निर्णय को उस सेंसिटिव मुद्दे में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, एज सुन एज द समर, देखो अभी आया था, रिपीट हो गया ना। सेट इन का मतलब होता है बिगिन, शुरुआत होना। जैसे ही समर, गर्मियों की शुरुआत होती है तो रेप्टाइल्स जो हैं बाहर आ जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं, विंटर्स में वो अंदर चले जाते हैं। ऑल्दो ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी। अब स्टैंड बाय का क्या अर्थ होता है, स्टैंड बाय का अर्थ होता है किसी का क्या करना, सपोर्ट करना, समर्थन देना किसी का, ठीक है। बट ही डिड नॉट लिव अप टू इट। लिव अप टू का मतलब होता है फुलफिल, अपना वादा पूरा करना, इसे कहते हैं लिव अप टू। प्रॉमिस पूरा करना, दिस इज कॉल्ड लिव अप टू। हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है लिस्ट से हटाना, रिमूव फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से किसी का जो नाम है उसे हटा देना। तो कह रहा है उसका एडमिशन लिस्ट से जो नाम है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था, ठीक है। शी ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ हर मदर सिंस शी टेक आफ्टर। क्योंकि वो अपने माँ के जैसी दिखाई देती है, ये भी रिपीट हो गया, रिजेंबल। क्योंकि वो अपने माँ के जैसा रिजेंबल करती है, दिखाई देती है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है इंप्रूव। बिना इन्वेस्टमेंट के इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव नहीं कर पाएगी, इस हैवी इन्वेस्टमेंट के बिना। मैंने अपने फ्रेंड की शिमला जाने की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। और अभी बताया था मैंने, टर्न डाउन का मतलब है किसी की रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में बताया था, रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट वाले में। इज मेक इट अ पॉइंट टर्न ऑफ द वाटर टैप बिफोर यू आउट। तो टर्न ऑफ का मतलब होता है क्लोज, बंद कर देना, ठीक है। पानी की टंकी को क्या कर देना, बंद कर देना जाने से पहले, नहीं तो पानी जो है वो क्या रहेगा, चलता रहेगा। वी मस्ट ट्राई टू वाइप आउट। जी, वाइप आउट का मतलब होता है जड़ से मिटाना। पॉवर्टी को, गरीबी को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, तो वाइप आउट हो गया, इरेडिकेट यानी कि जड़ से। एज द ट्रेन पुल्ड इन, पुल इन का मतलब होता है एंटर। जैसे ही ट्रेन अंदर आई, पैसेंजर्स जो है यहां वहां दौड़ने लगे। यानी कि कहाँ आई ट्रेन, जैसे ही ट्रेन जो है अंदर आई, अंदर कहाँ अंदर आई ये बताओ, कहां पर अंदर आई, ये कहाँ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किस अंदर आने की बात कर रहा है, रेलवे स्टेशन। लास्ट संडे आई योर होम, तो आई कॉल्ड एट। कॉल्ड एट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस, किसी स्थान पर जाकर मुलाकात करना। तो कह रहा मैं तुम्हारे घर गया था बट तुम वहां पर जो है वो अवेलेबल नहीं थे। मैं तुम्हारे घर गया था बट तुम वहां मुझे नहीं मिले। वी मस्ट कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी की बात का पालन करना। तो अंग्रेजी में इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, एग्जीक्यूट। हमें प्रिंसिपल के ऑर्डर का पालन जो है वो करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड कैरी आउट। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। केम अक्रॉस मतलब मीट सडनली, किसी से अचानक से मिलना, इसे कहते हैं कम अक्रॉस समवन, ठीक है। ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक आउट। उसने हेल्प करने की मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बट वो वहां से क्या हो गया, विड्रॉ हो गया। विड्रॉ का मतलब उसने अपना जो वादा है वो पूरा नहीं किया। और बैकआउट जब आप करते हैं तो अपने वादे से मुकरना होता है, हिंदी में इसे कहते हैं वादे से पीछे हटना। बैकआउट मत करो, है ना, क्योंकि बैकअप तो सपोर्ट होता है। तो वो कह रहा उसने तो हेल्प करने के लिए एग्री हुआ था, बट का मतलब है तो वो पीछे हट गया, तो पीछे हट गया तो फिर बैकआउट। नेक्स्ट, द कैंडल ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब है बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई। तो कैंडल क्या हो गई, जैसे हवा का झोंका आया वो ब्लो आउट हो गई।
एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो शी कुड नॉट ब्रिंग द मीनिंग ऑफ द पोयम, वो उस पोयम के मीनिंग को क्या नहीं कर पाई, ब्रिंग फॉर्थ नहीं कर पाई। ब्रिंग फॉर्थ का मतलब लिखो एक्सप्लेन, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई, यानी कि वो मीनिंग जो है वो समझा नहीं पाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द सक्सेस ही वॉज कैरीड अवे बाय जॉय। कैरी अवे बाय जॉय का मतलब होता है हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, खुशी से वो पागल हो गया। ही वॉज कैरीड अवे बाय। यू शुड नॉट कट इन, कट इन का मतलब है बीच में बोलना, इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना किसी काम में। तो कह रहा है कि तुम्हें बीच में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए जब तुम्हारा बॉस जो है वो तुमसे बात करता है, व्हेन योर बॉस स्पीक्स। ठीक है जी, ये हो गया। कट आउट तो मैं देखो, मैंने कहा था ना ये आने लग जाएंगे, कट आउट जैसे पहले आ गया था ऐसे अब कट इन आ गया, तो इस तरीके से आने लग जाएंगे सारे। तो डील इन, डील इन का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, ये मैंने प्रपोजिशन में भी कराया था। ठीक, तो गारमेंट्स की बात है तो व्यापार करने की बात है, पर्सन होता तो डील विद लगाते थे आप यहाँ पर। इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू, हाँ, तो कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, किससे, प्रेसिडेंट से जाके वो मुलाकात करते हैं, ये हमारे यहाँ पर कल्चर है। नेक्स्ट, द वाइंड, वाइंड बोल रहा हूँ सॉरी, द विंड हैज डाइड डाउन। डाई डाउन का मतलब है डिक्रीज द इंटेंसिटी, किसी चीज की तीव्रता कम हो जाना। तो कह रहा हवा की जो तीव्रता है जो तेजी से चल रही थी वो कम हो गई। पानी ले आना, उसमें पानी वो रखा है वहां पे, बोतल ना, बोतल है कार में, ले ले बराबर में। ठीक है, नेक्स्ट, he appears to be done for since he has lost heavily in gambling। done for का मतलब होता है बर्बाद, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बर्बाद हो गया क्योंकि उसने जुए में बहुत कुछ सब जो है बर्बाद कर दिया है, खो दिया है। हो गया, नेक्स्ट, हिज एडवाइस फॉल फ्लैट। जब कोई चीज फॉल फ्लैट होती है तो इसका मतलब होता है कोई प्रभाव ना पड़ना, हैव नो इफेक्ट। तो कह रहे उसकी एडवाइस का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी एडवाइस जो है यूजलेस हो गई। स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन, स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो क्या हो गए हैं, घट गए हैं। तो फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज, फॉल डाउन मत कर देना, फॉल डाउन होता है किसी सामान का गिरना, तो दैट इज फॉल ऑफ। आई एम अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द एम्बिगस स्टेटमेंट। तो फिगर आउट का मतलब होता है कोई
अर्थ समझना, अंडरस्टैंड द मीनिंग, किसी चीज का अर्थ समझना, दिस इज कॉल्ड फिगर आउट करना, किसी की बात को प्यार से समझना। हो गया फिगर आउट करना। नेक्स्ट, द बॉम्ब वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का मतलब होता है फटना, एक्सप्लोड। बम जो है फट गया, और भीड़ जो है हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है डिसऑर्डर हो जाना, अस्त व्यस्त हो गई, इधर उधर हो गई, भीड़ जो है तबाह हो गई। ठीक है, कितने थे। नेक्स्ट, ही लिव्ड थ्रू, लिव्ड थ्रू का मतलब होता है सरवाइव, उसने मुसीबत के दिनों को सरवाइव किया, और इसने उसे क्या बना दिया, स्ट्रांग कर दिया, यानी कि उसने मुसीबत के दिनों में सरवाइव किया, गुजारा। ठीक है, आई कैन नॉट ऐसे पार्ट फ्रॉम, क्योंकि पर्सन के लिए आता है पार्ट फ्रॉम, और समथिंग के लिए आता है पार्ट विद, जब किसी चीज से अलग होते हैं तो इसके लिए आता है पार्ट विद। ठीक है भाई। तो ये तो हो गए भाई फ्रेजल वर्ब आपके 50 फ्रेजल 52। ठीक है, एक 50 50 की और डालेंगे अभी, ठीक है, आज ही डाल देंगे अभी, है ना, आज ही तैयार कर देंगे, एक 50 की और तैयार करेंगे, वो आपके नेक्स्ट क्लास के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, 50 एरर्स कराऊंगा अभी, क्योंकि आपको 300 400 एरर दिए हुए हैं मिसलीनियस, और आपने कर भी लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ चेक करते हुए चलना, सॉल्व करते हुए चलना फटाफट। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गए हैं पहले दोनों, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्लास में वन वर्ड भी कराऊंगा, क्योंकि ईडीएम आप मैंने आपको काफी करा दिया, वन वर्ड और कराऊंगा भी। और
हो गया? चलो शुरू करते हैं। पहले दो क्वेश्चन में क्या दिक्कत है देखो। पहला क्वेश्चन उसने दिया है शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट। अब यट का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो फिर मुझे डिड का करना पड़ेगा हैज नॉट प्रिपेयर्ड, ये बनेगा यहाँ पर। अभी तक नहीं किया उसने। सुधा फेल वेल, तो वो किस में गिरी? कुएं में गिरी। तो फेल इन नहीं, फेल इनटू, क्योंकि मोशन के लिए हम जब बात करते हैं तो प्रपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होता है? इनटू का इस्तेमाल होता है, ना कि इन का इस्तेमाल होता है। अगले दो क्वेश्चन। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। दूसरा, ही इज द पर्सन whom everybody thought has stolen the ring। देखो थर्ड वाले की अगर बात करें तो इतनी देर में तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इतनी देर में आएगा तो क्लियर हो जाना चाहिए। द रीजन वाई का पेयर बिकॉज से नहीं बनता है। कंजक्शन में हमने पढ़ा है कि इसका पेयर किससे बनता है? दैट बनता है। तो ये हो गया। फोर वाले को तो देखते ही समझ जाना चाहिए था कि इसमें राफेल लगा दोगे S1 V1 S2 V2 और ये हो गया V3। जब तीन वर्ब हो जाएं और सब्जेक्ट कम हो जाए तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए? हुम की जगह पर हु आंसर हो जाना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, और दोनों के सामने आपको दे दिया मैंने कि क्या दिया होना चाहिए। 5 और 6 की जब हम बात करते हैं तो द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब इसमें क्या आना है? देखो, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, और यहां पर है ही वॉज सो इंक्यूजिटिव। इंक्यूजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, किसी बात को जानने के लिए क्यूरियस होना, इच्छुक होना। तो इक्विपमेंट में एस नहीं लगेगा क्योंकि ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और वो इतना क्यूरियस था किसी चीज को लेकर, चीजों को लेकर इतना इच्छुक था कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। अब क्वेश्चन उठाना जो होता है वो रेज होता है, राइज नहीं होता। क्या होता है? रेज। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड होती है। और इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड होती है। तो यहाँ रोज नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में उठाए। ठीक है, ये मैंने वर्ब में आपको कराया हुआ है। 7 और 8, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स, लेकिन उसका पालन पोषण जो हुआ, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ये कराया हुआ है आपको। तो यहां पैदा होने के लिए जो बॉर्न है वो ये वाला बॉर्न आएगा, BORN, ना कि ई। ई तो हट लगेगा ही नहीं यहां पर, ये ई हट जाएगा। ठीक है, उस बॉन्ड का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो हैव मतलब रखना, ये होती है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, ना कि हैव। ठीक है, इज हैविंग कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा ही नहीं। वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं है। द जज आस्क्ड मी इफ आई न्यू द एक्यूज्ड और नॉट। देखो, इस क्वेश्चन को ढूंढने में शायद थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा आपको, लेकिन चलो मैं पहले 10 वाला बता देता हूँ, क्योंकि आपको मिल गया होगा। और आपने देखा होगा कि एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हम वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग में इसमें आर की जगह क्या होना है? इज होना है। और 9 में द जज एक्यूज्ड मी, सॉरी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द एक्यूज और नॉट, क्या मैं अपराधी को जानता था या नहीं। तो ये जो और से जो पेयर है ये इफ का नहीं बनता, ये पेयर हम बनाते हैं किसका? वेदर का। वेदर का पेयर ही हम लोग और से बनाते हैं। तो ये 9 वाले में आपका एरर यहां से मैंने इस तरीके से निकाला है। ठीक है, डन हो गया भाई। 11, वेदर ही गोज टू मुंबई, वेनेवर ही गोज टू मुंबई, जब भी वो मुंबई जाता है तो ही स्टेज इन 5 सितारा होटलों में ठहरता है। ये मैंने कराया हुआ है आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। होटल्स नाउन होता है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव SAES नहीं लेता, तो 5 स्टार होटल यहां पर काम करेगा। और ये जिस बच्चे ने किया तो उसको तो कोई पढ़ने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि हार्डली और डिड नॉट एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि डबल नेगेटिव एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको बताया हुआ है कि डबल नेगेटिव एक क्लॉज में सुपरफ्लस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुपरफ्लस। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रेपोजिशन में ये आपको पढ़ाया हुआ है कि एंटर अपने पीछे इनटू नहीं लेता है। जब हम किसी चीज में, किसी जगह पर फिजिकल, कहीं पर फिजिकली एंटर करते हैं, फिजिकली एंटर करते हैं
तो उस समय पर एंटर अपने पीछे इनटू नहीं लेता, एंटर नहीं लेता। कम होता तो कम इनटू कर सकते हो, ठीक है। इट इज 2:30, ठीक है, 2:30 बज गया है मेरी घड़ी के अनुसार। तो घड़ी के अनुसार जब आप टाइम देखते हो तो उसे कहते हो बाय वॉच, बाय माय वॉच, इन माय वॉच नहीं, बाय माय वॉच। 15 और 16 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि हमने पुराना फर्नीचर जो है वो बेच दिया है मुंबई जाने से पहले। तो बेचने की जो सेंस होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पोज ऑफ करना। और उसमें जो ऑफ होता है ये ओ एफ वाला ऑफ होता है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक को समझना होगा अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनमें से प्रत्येक का मतलब है हिज, उनमें से प्रत्येक का मतलब है हिज, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, तो में से एक भी दोस्त ने अपना पैसा नहीं मिला, तो यहां देयर की जगह हिज, क्योंकि दो में से एक भी नहीं। 18 में कह रहा है कि देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक। अब ट्रैफिक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में मैनी नहीं लगता, क्या लगता है, मच का इस्तेमाल होता है। मैनी तो प्लूरल के साथ लगता है और आप क्या लगा रहे हो, ट्रैफिक वर्ड, तो इसीलिए वहां पर क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट ठहराऊंगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो इसके अंदर, खराबी होगा आप, ठीक है। ये भी वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट ठहराऊंगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको फ्यूचर की कहानी बताई थी कि जब दो क्लॉज दिए हों और एक में कंडीशन हो और एक में रिजल्ट हो, तो जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उसमें रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिस क्लॉज में रिजल्ट होता है उस क्लॉज में रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बताया था। अब यहां कंडीशन वाले क्लॉज में आपको बताया था कि उसी में कंडीशन होती है तो उसी में फ्यूचर नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब यहां अनलेस कंजक्शन है तो इसमें से विल हट जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन इसी बात के ऊपर आधारित थे, बढ़िया क्वेश्चन। मैनी आ मैन, अब मैनी आ के साथ नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी आपकी, सिंगुलर हो जाएगी, तो हैव की जगह हैज हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर कंप्राइज, देखो कंप्राइज अपने पीछे ऑफ नहीं लेता है, क्योंकि इसका किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कंसिस्ट के इक्वल होता है, कंसिस्ट ऑफ के इक्वल होता है, ठीक है जी। किसके इक्वल होता है, कंसिस्ट ऑफ के इक्वल होता है। इट वॉज, अब देखो गलती से किसी चीज को कहते हैं तो कहते हैं बाय मिस्टेक, ना कि बाय अ मिस्टेक। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट, अब प्रेड का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, पास्ट में है तो मे का पास्ट क्या होगा, माइट होगा। उस बुजुर्ग महिला ने प्रार्थना की, ओल्ड लेडी प्रेड दैट। नेक्स्ट, आई कैन नॉट डील फ्रॉम, देखो अनरूली स्टूडेंट, तो पर्सन के साथ अगर हमें डील करना हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। और 26 में हमने क्या करना था कि ऑल्दो दिया है तो इसका जो पेयर है वो किसके साथ चलता है, यट के साथ, ना कि बट के साथ। 26 7 अगर आपने किया है तो सबसे पहले तो ये देख लो, यहां पर द बेस्ट प्लेयर होना था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, और यहां आर के लिए आर्टिकल एन आवर्स टाइम, 1 घंटे के समय में, तो ये वॉवल का साउंड जा रहा था तो इसीलिए हमने इसमें एन लगा दिया। 29 में सैड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो विल मॉडल में पास्ट क्या होता है इसका फॉर्म, वुड। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को अपना टाइप करना है, अपना रिसर्च पेपर जो है वो टाइप करना है, तो यहां पर हिज का इस्तेमाल होगा क्योंकि ईच, सब्जेक्ट इसमें ईच होगा, और ईच का मतलब है सिंगुलर। ठीक है जी। मैनी अ बॉय हैव नॉट डन, देखो फिर वही आ गया, मैनी अ सिंगुलर है तो यहां हैज होगा और यहां हिज, दोनों में चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही चलेगा। सीनरीज की जगह क्या होगा, सीनरी होगा, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स से पहले
लाइक हट जाएगा क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स एक verb है जिसका मतलब है भारी बारिश होना, हैवीली, तो इससे पहले प्रीपोजिशन लाइक को हटा देंगे। यू शुड हैव सफिशिएंटली कोलेट्रल, देखो ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, कोलेट्रल नाउन होता है और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव क्या होगा, सफिशिएंट कोलेट्रल। 34 का हो जाएगा बी। ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी, के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आती है वो कौन सी आती है, वर्दी के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ, वो इसके लायक नहीं था। और डेस्पाइट अपने पीछे ऑफ नहीं लेता क्योंकि डेस्पाइट का मतलब ही होता है क्या, इंस्पाइट ऑफ। 37 में नाउन का क्वेश्चन है, ये बनेगा द ब्लेड ऑफ द फैन, क्योंकि नॉन लिविंग में हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, किसी भी शर्त पे नहीं करते हैं, ठीक है। द एस्ट्रोनॉमर प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, फ्यूचर को एस्ट्रोनॉमर नहीं होता, कौन भविष्य को प्रिडिक्ट करता है, को जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, वो भविष्य को प्रिडिक्ट करता है। उस गरीब आदमी ने जहर दिया खुद को और खुद के बच्चों को, तो अपने आप को जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। मेरा घर उसके घर से दूर है, तो ये क्या बनेगा, सॉरी, माई हाउस इज फार्दर, फार्दर तो सही है लेकिन ये हर्ष, ये वाला हर्ष नहीं, इसमें तो अपोस्ट्रोफी लगता ही नहीं, ये वाला हर्ष होगा, हर्ष का मतलब होगा हर हाउस, उसके घर से दूर, फार्दर तो सही है, दूरी की बात कर रहा है। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया था कि all के पीछे अदर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, सुपरलेटिव में नहीं होता है, कंपैरेटिव में होता है। और प्रिफरेबल और प्रिफर, प्रिफरेबल हो या प्रिफर, वो अपने पीछे देन नहीं लेते हैं, वो क्या लेते हैं, टू लेते हैं। जब उसका जो बेटा है उसको नौकरी मिली तो वैन का पेयर देन से नहीं बनता, किसी से भी नहीं बनता, कोरिलेटिव होता ही नहीं है। और कंजक्शन ऑफ रीजन जब आ जाए फिर कंजक्शन ऑफ रिजल्ट उस क्लॉज में नहीं आता है, ये हमने कंजक्शन चैप्टर में बखूबी पढ़ा था कि एज, सिंस और बिकॉज जब कंजक्शन आ जाए तो वहां सो या देयरफॉर नहीं आते हैं। अब देखो, दो रोड में से आइदर, आइदर का मतलब होता है एक, और एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एस। इसमें कह रहा है जितना भी ज्ञान उनको था, तो ये बनेगा द लिटिल नॉलेज, क्योंकि कह रहा है जितना भी था वो सारा, दैट ही पजेस का मतलब है जितना ज्ञान उसे था वो सारा। ही वॉकड 10 माइल्स बाय फुट, पैदल चलने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन फुट लगाते हैं, बाय फुट तो कभी भी नहीं होता। और कंपैरेटिवली भी अपने पीछे हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है, क्यों, क्योंकि कंपैरेटिवली खुद कंपैरिजन, तो डबल कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसीलिए कंपैरेटिव की जगह हम लोग कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड, पैसिव में देखो मॉडल के पीछे बी लग गया थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो थर्ड फॉर्म लगती है। हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर, क्यों, क्योंकि स्पीच नाउन और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, और क्लियर इसमें क्या है, क्या है इसमें क्लियर, एडजेक्टिव है। अब जो तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं अपने, जो तुमने आंसर इनके लगाए थे, उनके साथ तुम इसमें क्या करना, मैच करना कि तुमने क्या आंसर लगाया था और इसमें क्या आंसर आया है। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन दिए तुम्हें मैंने 400 समथिंग पे, उनकी प्रैक्टिस एक बार आप लोग लगाना। फ्रेजल वर्ब दी थी वो हो ही गई तुम्हारी, ठीक है, वो कंप्लीट हो ही गया, फ्रेजल वर्ब तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 50 एरर्स भी तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे पता है कुछ नालायक ऐसे होंगे उन्होंने नहीं किए होंगे, कर लेना, अगली क्लास में 100 एरर कराऊंगा, ठीक, एक दिन में नहीं कराऊंगा पूरे 100, फिर अगली में बचे हुए 2 मतलब जो भी हैं पूरे करा दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास में करेंगे, भले ही मैं फ्रेजल वर्ब आपको दूंगा करने के लिए, 50 फ्रेजल वर्ब और डाल रहे हैं हम, हाँ, और 50 फ्रेजल वर्ब के अलावा और कुछ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अभी तो एरर्स बचे हैं और 1 वर्ड है, तो ये उनको करेंगे भी, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब 50 और डाल रहे हैं, क्योंकि
फ्रेजल वर्ब की डिमांड आपकी काफी ज्यादा थी। ठीक, तो चलो बस रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको अपने, देखो यहां मैं सॉल्व कराता हूं स्पीड में, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ सॉल्यूशन आंसर बताना है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं अब मैं आपको। ठीक है, तो यहां तो आपको चेक करना है कि आपने क्या लगाया था और यहां क्या आया है। ठीक है, और आप घर पे खुद सॉल्व करोगे तब बहुत ज्यादा फायदा होगा। मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग जो है कहीं ना कहीं आपके लिए डालेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डाला जाएगा। ठीक है, मेरी बात को इसको ध्यान से सुन लेना। मॉक टेस्ट मंडे से दो दो कर रहा हूं। ठीक, जो आपके चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, उनसे अलग। ठीक है, मॉक टेस्ट डाल देंगे आज या कल में, डाल देंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है जी, चलो तो बस रिवाइज करो फटाफट जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।